जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से हम आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के पहले अध्याय की परम पावन कथा। इस अध्याय का नाम है श्री सुखदेव जी द्वारा वैवस्वत मनु की वंश उत्पत्ति की कथा का वर्णन। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रीमद् भागवत महापुराण के 8 स्कंद की कथा सुनने के उपरांत राजा परीक्षित कहने लगे हैं, हे महामुनि, मैंने 14 मनवंतरों की कथा आपके श्रीमुख से श्रवण की है तथा राजा सत्यव्रत की कथा जिसे मत्स्य भगवान ने ज्ञान का उपदेश दिया था उसे सुनकर मुझे बहुत ही आनंद मिला है। परंतु अब मेरी इच्छा है कि मैं आपके श्रीमुख से यह सुनूं कि कौन कौन से राजाओं ने कौन कौन से मनवंतर में राज्य किया है, अथवा इस समय जो सूर्य का पुत्र श्राद्ध देव मनु राज्य कर रहा है उसकी संतान उत्पत्ति की कथा विस्तार सहित कहिए। परीक्षित महाराज के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे परीक्षित, उसका वर्णन विस्तार तो कोई सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कर सकता, अतः मैं संक्षेप में उनकी कथा का वर्णन करता हूँ, इसलिए तुम उसे ध्यान पूर्वक सुनना। जब महाप्रलय के उपरांत संपूर्ण संसार में चारों ओर जल ही जल हो गया, उस समय केवल एक आदि पुरुष श्री नारायण जी ही शेष बचे हैं। तब उनकी यह इच्छा हुई कि संसार को उत्पन्न करके अपना स्वरूप स्वयं देखूं। उस समय एक कमल का फूल श्री नारायण जी भगवान की नाभि द्वारा उत्पन्न हुआ है। उस पुष्प से ब्रह्मा जी प्रकट हुए हैं। उन्होंने श्री नारायण जी के आदेश के अनुसार मनु नामक एक पुत्र की रचना की। उस मनु के हृदय से मरीचि ऋषि उत्पन्न हुए हैं और उनसे एक कश्यप नामक बालक की उत्पत्ति हुई है। कश्यप से सूर्य उत्पन्न हुए हैं और सूर्य से श्राद्ध देव मनु का जन्म हुआ। जब श्राद्ध देव के कोई संतान उत्पन्न नहीं हुई तब उसने वशिष्ठ ऋषि से ये प्रार्थना की है कि हे ऋषिवर, आप कोई ऐसा प्रयत्न कीजिए जिससे मेरे यहाँ कोई पुत्र उत्पन्न हो जाए। वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं कि तेरे यज्ञ करने से तेरे पुत्र उत्पन्न हो जाएगा। जब श्राद्ध देव मनु की पत्नी ने वशिष्ठ जी के साथी ब्राह्मण से जो हवन कुंड में घृत की आहुति दे रहा था उसको कहा है कि हे विप्रदेव, मेरी यह इच्छा है कि मेरे यहाँ एक अत्यंत रूपवती कन्या का जन्म हो जाए, तब उस ब्राह्मण ने कन्या उत्पन्न होने के निमित्त मंत्र पढ़कर आहुति दे दी, जिसके फल स्वरूप उसके यहाँ एक अत्यंत सुंदर कन्या का जन्म हुआ है। तब वशिष्ठ जी महाराज ने उसका नाम ईला देवी रख दिया। उस समय श्राद्ध देव मनु कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, मैंने तो पुत्र की उत्पत्ति के लिए यज्ञ की रचना की थी, फिर बड़े ही आश्चर्य की बात है कि मंत्र का फल विपरीत होकर कन्या कैसे उत्पन्न हो गई। तब वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं, हे श्राद्ध देव, तेरी स्त्री ने कन्या होने की कामना आहुति देने वाले पंडित से प्रकट की थी, इसलिए तेरे यहाँ कन्या का जन्म हुआ है। वशिष्ठ जी महाराज आगे कहने लगे हैं, हे राजन, तू हताश मत हो, ईश्वर से प्रार्थना करके इस पुत्री को मैं पुत्र बना दूंगा। वशिष्ठ जी महाराज के यह वचन सुनकर राजा श्राद्ध देव बड़े हर्षित हुए हैं। तत्पश्चात वशिष्ठ जी महाराज ने श्री नारायण भगवान का स्मरण करके जब अपने ब्रह्मत्व से उनकी प्रार्थना की तब प्रभु श्री लक्ष्मीपति ने उन्हें अपना दर्शन देते हुए कहा है, हे वशिष्ठ, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, अतः तुम अपना मनोरथ प्रकट करो। तब वशिष्ठ जी हाथ जोड़कर दंडवत करते हुए कहने लगे हैं, हे भक्त वत्सल प्रभु, हे त्रिलोकी के नाथ, मेरी इच्छा है कि यह पुत्री पुत्र हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा ही होगा। यह वचन त्रिलोकी नाथ के मुख से निकलते ही जब वह कन्या सुंदर पुत्र के रूप में होकर खेलने लगा तब राजा ने उसका सुधुम्न नाम रखा है और अत्यंत आनंद मनाया है।
उसके उपरांत ब्राह्मणों और दरिद्रों को बहुत सा मन चाहा दान और दक्षिणा देकर उस पुत्र को बड़ी धूमधाम से राज सिंहासन पर बैठा दिया। तब वह धर्मपूर्वक राज्य करते हुए प्रजा का पालन करने लगा है। धन्य है ठाकुर जी जो अपनी लीला से अपने भक्तों को प्रसन्न करने के लिए पुत्री को भी पुत्र बना देते हैं। संयोग की बात है, एक दिन वह राजकुमार श्री नारायण जी भगवान की प्रेरणा से इलाव्रत खंड में शिकार खेलने को गया है और एक हिरन के पीछे घोड़ा दौड़ाता हुआ अंबिका नामक वन में पहुंच गया। वहां जाते ही राजकुमार पुनः स्त्री बन गया और उसका घोड़ा भी घोड़ी बन गया तथा जितने भी उसके साथ सेवक आदि थे वे सब भी उस वन में पहुंचते ही स्त्री बन गए हैं। उस समय वे लोग लज्जा के कारण एक दूसरे को अपना हाल नहीं बतला सके। जब किसी का कुछ वश नहीं चला तब सब लोग ईश्वर इच्छा समझकर संतोष कर बैठे हैं। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने पूछा है, हे श्री शुकदेव जी महाराज, अब आप कृपा करके ये बतलाइए कि वे लोग उस वन में पहुंचने से स्त्री क्यों बन गए थे। श्री शुकदेव जी महाराज आज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, एक दिन उस वन में भगवान शिव माता पार्वती जी नग्न होकर तांडव नृत्य कर रहे थे। उसी समय सनकादिक चारों भाई उनका दर्शन करने के निमित्त वहां आए हैं। जब उन ऋषियों ने शिव पार्वती जी को प्रणाम किया तो पार्वती जी ने उन ऋषियों को देखकर लज्जा के कारण अपने नेत्र नीचे कर लिए। तब वे लोग वहां से निराश होकर प्रभु नर नारायण के दर्शन के निमित्त बद्रिकाश्रम को चल दिए हैं। तब पार्वती जी ने भगवान शिव शंकर भोलेनाथ से कहा है कि आप विहार करने के लिए कोई आश्रम क्यों नहीं बनवाते जो मुझे इस प्रकार वन में लज्जित करते हैं। आज लज्जा के कारण मुझसे अपना मुंह भी किसी को नहीं दिखलाया जाता। यह सुनकर महादेव जी ने कहा है कि हे प्राण प्रिय, तुम रुष्ट क्यों होती हो। मैं इस वन को ऐसा शाप देता हूँ कि आज से इस वन में देवता, दैत्य, मनुष्य तथा पशु आदि जो भी कोई पुरुष रूप में आएगा वह तुरंत ही स्त्री बन जाएगा। इतनी कथा सुनाने के पश्चात श्री शुकदेव जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजा परीक्षित, यही कारण है कि आज सुधुम्न इस वन में आते ही स्त्री बन गया था। भगवान शिव जी सदैव पार्वती जी के साथ वहां विहार किया करते हैं और पार्वती जी की 16,000 सखियां सदैव उनकी सेवा किया करती हैं। उस वन में शंकर जी के अतिरिक्त कोई अन्य पुरुष प्रवेश नहीं कर सकता। जब राजा सुधुम्न वहां स्त्री हो जाने की लज्जा के कारण अपने घर नहीं जा सका तब अपने साथियों सहित उद्विग्न होकर उसी वन में चारों तरफ घूमता रहा। हे राजन, हरि इच्छा से उस वन की दक्षिण दिशा में चंद्रमा का पुत्र बुद्ध बैठा हुआ तपस्या कर रहा था। राजा सुधुम्न भी अचानक स्त्री रूप में उसी स्थान पर जा निकला और बुद्ध तपस्वी होते हुए भी उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया। जब स्त्री रूप सुधुम्न ने उसको तपस्या करते देखा है तो उस पर मुग्ध हो गया। तब उन दोनों ने वहां पर गंधर्व विवाह कर लिया तथा वहां ही रहकर भोग विलास करने लगे हैं। जब बुद्ध की आज्ञा पाकर सुधुम्न के साथ की स्त्रियां किसी पर्वत पर चली गई तब उन्हें गंधर्व हरण करके अपने साथ ले गए। जब स्त्री रूप सुधुम्न के गर्भ से बुद्ध के द्वारा पुरूरव नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई तब एक दिन सुधुम्न ने अपने हृदय में अपने गुरु महाराज वशिष्ठ जी का स्मरण करके उनका ध्यान किया है। तत्पश्चात जब अंतर्यामी वशिष्ठ जी महाराज उसके पास उपस्थित हो गए तब सुधुम्न ने हाथ जोड़ते हुए दंडवत करके उनसे अपना समस्त वृत्तांत कहा है और उनसे विनती की है कि हे मुनि श्रेष्ठ, अब आप कोई ऐसी कृपा कीजिए जिससे मैं पुनः पुरुष हो जाऊं। यह बात सुनकर वशिष्ठ जी महाराज कहने लगे हैं, हे राजन, तू धीरज रख, मैं शीघ्र ही तेरे पुरुष रूप होने का उपाय करता हूँ। इसके उपरांत जब वशिष्ठ जी महाराज ने सुधुम्न पर दया करके भगवान गिरिजापति का ध्यान और स्तुति की तब भगवान शिव
पार्वती जी ने दर्शन देकर बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहा है कि तुम्हारी क्या अभिलाषा है। हे पुत्र, तुम्हारे मन में जो इच्छा हो उसको प्रकट करो। वशिष्ठ जी महाराज ने हाथ जोड़ते हुए दंडवत प्रणाम करते हुए कहा है कि हे महादेव जी, आप सुधुम्न पर कृपा करके उसे पुनः स्त्री से पुरुष बना दीजिए। यह वचन सुनकर पार्वती जी कहने लगी हैं कि सुधुम्न के स्त्री हो जाने का कारण यह है कि महादेव जी ने अंबिका वन को शाप दिया है, अतः यह शाप मिट नहीं सकता है। पार्वती जी के इस प्रकार कहने पर महादेव भगवान जी ने दया करते हुए कहा है, हे वशिष्ठ, सुधुम्न 1 महीना पुरुष तथा 1 महीना स्त्री रूप में रहा करेगा। वशिष्ठ जी महाराज जी से यह वचन कहकर आज भगवान शिव माता पार्वती जी के साथ अंतर ध्यान हुए हैं। तब उसी समय राजा सुधुम्न पुरुष रूप होकर अपने पुत्र पुरूरव सहित अपने राज सिंहासन पर आ गया। वह 1 महीना पुरुष रूप में रहकर राज्य कार्य करता था और दूसरे महीने में वह स्त्री रूप के कारण बीमार होने का बहाना बनाकर राजमहलों में छिपकर रहता था। जब पुरुष रूप होने पर सुधुम्न के उसकी स्त्री से 3 पुत्र और पैदा हो गए। तब उसने कुछ दिन तक राजा का सुख उपभोग करके अपना मन संसार से विरक्त कर लिया है। तदुपरांत उसने अपने 3 पुत्रों को जो उसकी स्त्री से पैदा हुए थे उन्हें दक्षिण दिशा का राज्य दे दिया और अपने द्वारा कुछ दिन तक उत्पन्न हुए पुत्र पुरूरव को, जो कि बुध के वीर्य से पैदा हुआ था, अपने राज सिंहासन पर आरूढ़ करके स्वयं वन में जाकर कुछ दिनों तक भगवत स्मरण करके मोक्ष को प्राप्त हो गया है। तत्पश्चात राजा पुरूरव द्वारा चंद्रवंश तथा सुधुम्न के अन्य 3 पुत्रों द्वारा सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई है। बड़ी सुंदर कथा का वर्णन आज श्री सुखदेव जी महाराज जी ने किया है। यह कथा आधार है भगवान श्री राम जी की कथा का और भगवान श्री कृष्ण जी की कथा का। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज ने सूर्यवंश में अवतार लिया था, इसलिए इस कथा का सीधा संबंध भगवान श्री राम जी के साथ है, क्योंकि सुधुम्न के 3 पुत्रों के द्वारा सूर्यवंश की उत्पत्ति हुई है तथा लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी महाराज जी का अवतार चंद्रवंश में हुआ था और राजा पुरूरव द्वारा चंद्रवंश की उत्पत्ति हुई है। इसलिए 9वें स्कंद के ये पहले अध्याय की कथा आगे की सभी कथाओं का आधार है। 9वें स्कंद में ही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी की पूरी कथा आएगी। यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंद में भगवान श्री राम जी की कथा का पूरा वर्णन तो नहीं है, लेकिन जो विशेष प्रसंग हैं उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है और उसके पश्चात श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद से भगवान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज की कथा आरंभ हो जाएगी, जो कि समस्त कथाओं का सार है। श्रीमद् भागवत महापुराण के 9 स्कंद जो कोई सुनता है उसी को 10वें स्कंद में भगवान की कथा का आनंद मिलता है। लेकिन यहाँ पर भी कुछ भक्तों की अपनी अपनी राय है। सब संत महात्माओं के अपने अपने विचार हैं। कुछ संत महात्मा और कुछ अन्य साधारण लोग तो केवल श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा को सुनते हैं, क्योंकि उनके मन में एक ही भाव है कि हमें तो अपने श्री कृष्ण कन्हैया लाल की कथा सुननी है। एक बार तो वो सब श्रीमद् भागवत महापुराण की पूरी कथा सुन लेते हैं, लेकिन उसके पश्चात केवल श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री कृष्ण कथा का वो आनंद लेना चाहते हैं। तो बात एक ही है, किसी भी प्रकार से भगवान की कथा में आनंद आना चाहिए। आप कोई भी कथा सुने, श्रीमद् भागवत महापुराण के किसी भी स्कंद की आप कथा सुने, लेकिन जब तक श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा आप नहीं सुनेंगे पूरा आनंद नहीं आएगा। और उसको समझने के लिए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद की कथा में आनंद प्राप्त करने के लिए पहले की सारी कथा को श्रद्धा भावना से सुनना आवश्यक है। भगवान जब देखते हैं कि मेरा ये भक्त श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से सुनता है, तो भगवान अपने आप अपने भक्त को ज्ञान दे देते हैं कि जिससे भक्त भगवान को प्राप्त कर लेता है। भगवान को प्राप्त
प्राप्त करना, भगवान के दर्शन करना, भगवान की कृपा का अनुभव करना हमारे साधारण मनुष्यों के बस की बात नहीं है, लेकिन ये कृपा भगवान करते हैं। इसलिए पूरी श्रद्धा भावना से श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनना चाहिए। ऐसी बात हम आपको पहले स्कंद से ही कह रहे हैं, लेकिन अब तक आपने पूरी श्रद्धा भावना से कथा नहीं भी सुनी हो तो अब से पूरी श्रद्धा भावना से आप श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा को सुनिए, तभी आपको आगे आनंद आएगा। जिस समय मन में ज्ञान प्रकट हो जाए वो क्षण भगवान की कृपा का अनुभव करवा देता है। तो अभी से श्रद्धा भावना बना लीजिए, तभी भगवान की कृपा मिलेगी। बिना श्रद्धा भावना के पूरा आनंद नहीं मिलता। वैसे तो कथा कैसे भी सुनी जाए आनंद देती है, लेकिन श्रद्धा भावना पूरी हो तो विशेष आनंद मिलता है। तो यहीं पर श्रीमद् भागवत महापुराण के 9वें स्कंध के पहले अध्याय की कथा का विश्राम होता है। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल की ओर से इस कथा को आपने सुना। आपसे छोटा सा निवेदन कि श्री शिव महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर सुनाना आरंभ कर दिया है। आप श्री शिव महापुराण की कथा को भी हमारे चैनल पर अवश्य सुने। उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने दे दिया है। तो आज की इस कथा को सुनने के लिए आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की श्रीमद् भागवत महापुराण की कृपा सदा आप सब पर, आपके परिवार पर बनी रहे, इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय श्री सुखदेव जी महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।